कांग्रेस उद्योगपतियों के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, देश की संपूर्ण संपत्ति आप चुन चुन के व्यक्ति विशेष को दे दो। हवाई अड्डा, रेलवे लाइन, पोर्ट, बिजली घर कि मोदी जी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असली ताकत तो अडानी जी के पास है। मोदी से राजनीतिक कार्यकर्ता है, लेकिन पूरा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी पड़ेगी कि आपने अम्बेडकर जी का जो सरेआम ये बंद कमरे में नहीं कहा, सदन के पटन पर कहा है। और अगर गृह मंत्री जी के वक्तव्य से पूरी भाजपा सहमत है तो हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर एक भी ऐसा नेता है जिसे लगता है कि अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान को लिखा था, उनकी बेइज्जती, उनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए थी, तो पूरी भाजपा को एक तकरार, एक नोक-झोंक जो हमने 2023 के विधानसभा चुनाव में देखी थी। वो नोक-झोंक थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, लेकिन ये नोक-झोंक खत्म होती हुई अब नजर आई है। 2023 में कांग्रेस पार्टी के जरिए राजस्थान में कौन होगा मुख्यमंत्री चेहरा, इस पर बड़ी रार देखने को मिली थी, जहां सचिन पायलट युवा चेहरा होने के नाते अपने आप को सीएम रेस में आगे देख रहे थे, तो वहीं अशोक गहलोत का कहना था कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया जाना चाहिए। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाती है, लेकिन जो तस्वीरें अब नजर आ रही हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुश्किलों को बढ़ा सकती हैं। दरअसल देश भर में गौतम अडानी और मणिपुर के मुद्दे को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी जहां संसद के बाहर, जहां संसद के अंदर गौतम अडानी से लेकर कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं राजस्थान में भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देखने को मिला, जहां गौतम अडानी को लेकर घोटालेबाज का जिक्र किया गया, मणिपुर हिंसा को लेकर मुद्दा उठाया गया। इस दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ एक मंच पर नजर आए। इस दौरान सचिन पायलट ने भी अपना बयान जारी किया और भारतीय जनता पार्टी को ललकारते हुए कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं वो, देखिए इस वीडियो में। जिस प्रकार की आक्रामक रणनीति को अंजाम भाजपा की सरकार दे रही है, और पूर्व वक्ताओं ने इस बारे में बताया आपको कि कैसे व्यक्ति विशेष के हाथों में पूरे देश की अर्थव्यवस्था को देने का जो काम किया जा चुका है, अधिकांश किया जा चुका है। कांग्रेस पार्टी ना तो उद्योग के खिलाफ है, ना उद्योगपतियों के खिलाफ है, ना निवेश के खिलाफ है। 1991 में जब देश में आर्थिक संकट आ गया था, तो मनमोहन सिंह जी ने, नरसिम्हा राव जी ने देश की अर्थव्यवस्था को खोला, और आज जो आधुनिकीकरण हम देख रहे हैं, निवेश हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी हम अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, उसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी थी। तो ये जो भाजपा के साथी बताते हैं कि कांग्रेस उद्योगपतियों के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, देश की संपूर्ण संपत्ति आप चुन चुन के व्यक्ति विशेष को दे दो। हवाई अड्डा, रेलवे लाइन, पोर्ट, बिजली घर, खान, जो सरकार की संपत्ति, जनता की संपत्ति है, उसको औने पौने दाम में सरकारी बैंकों से कर्जा दिलाकर व्यक्ति विशेष को दे दो, उसके हम खिलाफ हैं। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका में जो कानून है जिसके तहत अडानी जी को अरेस्ट वारंट की बात करी गई है, वो कानून बड़ा स्पष्ट है, और बहुत कम ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जहां पे ऐसा कानून है। उस कानून में लिखा हुआ है, अमेरिका में अगर आप लोगों से पैसा निवेश कराना चाहते हो, तो आपकी कंपनी ने दुनिया के किसी देश में अगर करप्शन किया है, स्थापित हो चुका है, तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अमेरिका को मजा नहीं आ रहा है इस प्रकार के वारंट जारी करने में। उन्होंने स्थापित किया कि भारतवर्ष में लगातार आपने भ्रष्टाचार किया, लोगों को पैसे देकर आपने ठेके लिए, और वो स्थापित होने के बाद अमेरिका में वो वारंट जारी किया गया। अब भारतवर्ष में राहुल गांधी जी ने लंबे समय से इस बात को उठा रखा है कि जो लोग इस देश की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, लाखों करोड़ का ऋण माफ उनका करते हो, तो आप इसको अपने बगल में बिठाकर प्रधानमंत्री जी उनको दोषमुक्त करना चाहते हैं।
भारत में जहां जहां करप्शन किया है, जिस राज्य में किया है, उसका खुलासा होना चाहिए और आप न्यायपूर्ण कार्रवाई करो। और राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं कि मोदी जी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असली ताकत तो अडानी जी के पास है। मोदी से राजनीतिक कार्यकर्ता है, लेकिन पूरा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो गौतम अडानी जी रच रहे हैं। और आज हमारी पार्टी का जो धरना है वो इसके खिलाफ है कि जहां जहां गौतम अडानी जी के मार्फत भ्रष्टाचार किया गया है, लाखों करोड़ का घोटाला किया गया है, देश में सत्ता का एकीकरण और उद्योग का एकीकरण, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी है और उसके खिलाफ हम आज आवाज उठा रहे हैं। मणिपुर के बारे में कुछ साथियों ने बोला, किससे छिपा हुआ है कि मणिपुर में लगातार आग लगी हुई है, एक युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है, शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और लगातार वहां पर गोलियां चल रही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश मणिपुर राज्य में सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें हैं। इसीलिए भाजपा की गेंद की सरकार वहां झांक कर देखना बनी चाहिए। ये नैतिकता बनती है प्रधानमंत्री जी की कि वहां पर जाएं, उनके जो जख्म है उन पर मरहम लगाएं, शांति की बात करें, शांति की अपील करें। और वहां पर जैसा जूली जी कह रहे थे, वहां पर भी डबल इंजन सरकार है, तो वहां का जिम्मेदार कौन है? वो चाहते हैं आग सुलगती रहे और आप वहां जाके देखे नहीं। तो हम सब लोग भारत के समान नागरिक हैं, हम किसी राज्य में रहें, हमारे बराबर के अधिकार हैं। हमारे भाई बहनों के साथ अगर अत्याचार, शोषण, दुष्कर्म मणिपुर में हो रहा है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम खड़े होकर आवाज उठाएं और बोले केंद्र सरकार को कि वहां पे आप पहल करो, शांति की स्थापना करो, हम उसको सराहना करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए राहुल गांधी जी को कोसना, गांधी परिवार को कोसना, कांग्रेस को कोसना, नेहरू जी को कोसना, कांग्रेस की सरकारों को कोसना, कोसते कोसते उनको आदत पड़ गई और अब अंबेडकर जी को भी कोस दिया। भारत की संसद के अंदर आप भारत रत्न अंबेडकर जी की इस प्रकार अवमानना करें, उनकी बेइज्जती करें, मैं समझता हूं ये किसी भी सरकार को ये अधिकार नहीं है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी पड़ेगी कि आपने अंबेडकर जी का जो सरेआम ये बंद कमरे में नहीं कहा, सदन के पटल पर कहा है। और अगर गृह मंत्री जी के वक्तव्य से पूरी भाजपा सहमत है तो हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर एक भी ऐसा नेता है जिसे लगता है कि अंबेडकर जी ने भारत के संविधान को लिखा था, उनकी बेइज्जती, उनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए थी, तो पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए इस प्रकार अंबेडकर साहब की जो बेइज्जती उन्होंने करी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बढ़ती नजदीकियों को लेकर कहा जा रहा है कि राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भजनलाल सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा को मात्र 1 साल ही राजस्थान में पूरा हुआ है और इस लिहाज से देखा जाए तो भजनलाल शर्मा पर कई बड़े गंभीर आरोप लगते हुए नजर आए। अब एक साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट का आना यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी मजबूती की तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। क्या लगता है आपको? एक तरफ है वसुंधरा राजे जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से गायब है, वहीं भजनलाल शर्मा हैं जिनके कार्यकाल पर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ नजर आए हैं। क्या मायने निकलते हैं? क्या लगता है आपकी नज़र में इन दोनों की नज़दीकियों को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।